इस बार पंचायत चुनाव में सराय भारती में बड़ी टक्कर की संभावना हो सकती है। सराय भारती में अनारक्षित सीट आने की संभावना बदल सकती है। चुनावी समीकरण, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। आगामी पंचायत चुनाव में सराय भारती में इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार स्थिति काफी अलग नजर आ रही है और राजनीतिक विश्लेषक भी एक बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। क्षेत्र में चर्चा है कि इस बार कई नए चेहरे मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इससे मुकाबला और भी रोचक हो जाएगा। युवा मतदाताओं में भी खास उत्साह देखा जा रहा है और वे अपने गांव के विकास के लिए एक सशक्त नेतृत्व का चुनाव करने के लिए उत्सुक हैं। इस बार सबसे बड़ी चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या सराय भारती की ग्राम प्रधान सीट अनारक्षित हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार के समीकरण पूरी तरह से बदल जाएंगे और राजनीतिक गलियारों में इसकी जोरदार चर्चा हो रही है। अभी तक सराय भारती में कभी अनुसूचित जाति, कभी पिछड़ा वर्ग तो कभी महिला के लिए सीट आरक्षित होती रही है, लेकिन इस बार अगर सीट अनारक्षित होती है तो किसी भी वर्ग का उम्मीदवार चुनाव लड़ सकेगा। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ने की पूरी संभावना है। कई ऐसे संभावित उम्मीदवार जो आरक्षण के कारण चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे, उन्हें मौका मिलेगा। अनारक्षित सीट होने पर गांव के सभी वर्गों से उम्मीदवार सामने आ सकते हैं। इससे प्रधान पद के लिए दावेदारों की संख्या में काफी इजाफा होगा। तब जो उम्मीदवार किसी खास वर्ग के मतदाताओं पर निर्भर रहते थे, उन्हें अब सभी वर्गों से समर्थन जुटाना होगा। इससे नए राजनीतिक गठबंधन और समीकरण बनते दिख सकते हैं। अनारक्षित सीट होने पर उम्मीद है कि प्रत्याशी जातीय समीकरणों से हटकर गांव के विकास के मुद्दे जैसे सड़क, शिक्षा और रोजगार पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। ग्रामीण भी अब ऐसे उम्मीदवार को तरजीह देना चाहेंगे जो गांव के समग्र विकास के लिए काम कर सके। अनारक्षित सीट होने पर युवा और शिक्षित वर्ग से भी उम्मीदवार आगे आ सकते हैं जो गांव को आधुनिकता की ओर ले जाने की सोच रखते हैं। हालांकि पंचायत चुनाव स्थानीय स्तर पर लड़े जाते हैं, फिर भी जातीय समीकरण और व्यक्तिगत प्रभाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस बार भी विभिन्न समुदायों के बीच सामंजस्य बनाने और अधिक से अधिक लोगों का समर्थन जुटाने की कोशिश तेज हो गई है। संभावित प्रत्याशी अभी से ही मतदाताओं में संपर्क साधना शुरू कर चुके हैं। चौपालों और व्यक्तिगत मुलाकातों का दौर तेज हो गया है। सोशल मीडिया पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर वे लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सराय भारती के कई ग्रामीणों का मानना है कि अनारक्षित सीट आने से गांव में योग्यता और विकास को प्राथमिकता मिलेगी। एक ग्रामीण ने बताया, अगर सीट अनारक्षित होती है तो हमें अपने हिसाब से सबसे बेहतर उम्मीदवार चुनने का मौका मिलेगा जो सिर्फ एक वर्ग का नहीं बल्कि पूरे गाँव का विकास करेगा। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार सीटों के आरक्षण को लेकर अभी अंतिम सूची जारी नहीं हुई है, लेकिन सराय भारती के सामान्य होने की संभावनाएं काफी मानी जा रही। अगर ऐसा होता है तो यह चुनाव बेहद दिलचस्प होगा और गांव को एक नया नेतृत्व मिलने की उम्मीद है। अनारक्षित सीट होने की स्थिति में सराय भारती में प्रधान पद के लिए 3 तरह के उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं। ऐसे नेता जो पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं या जिसके पास राजनीतिक अनुभव है, वे एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाने को तैयार है। जैसे रणधीर सिंह राजमोहन जो इस समय ग्राम प्रधान पद पर, इस बार युवा भी ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। अविनाश सिंह, भोला सिंह व अन्य लोग उम्मीदवार हो सकते हैं। ये लोग अक्सर नई सोच, तकनीक के उपयोग और गांव के आधुनिक विकास की बात कर रहे हैं। ग्राम प्रधान पद के लिए इतने दावेदारों के सामने आने की मतदाताओं के पास चुनने के लिए कई विकल्प होंगे। यह सराय भारती के लिए एक महत्वपूर्ण चुनाव साबित हो सकता है जो गांव के भविष्य की दिशा तय करेगा। कुल मिलाकर सराय भारती में आने वाला पंचायत चुनाव इस बार काफी रोमांचक होने वाला है। मतदाता जागरूक हैं और अपने गांव के भविष्य के लिए सही उम्मीदवार चुनने के लिए तैयार हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कौन जीत का परचम लहराता है। इस बार के चुनाव में कई मुद्दे हावी रहने की संभावना है, जिससे प्रमुख रूप से सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर शामिल है। ग्रामीणों का मानना है कि इस मुद्दे बेहतर काम करने वाला उम्मीदवार को ही वे अपना समर्थन देंगे। क्या सराय भारती में इस बार एक नया राजनीतिक अध्याय शुरू होगा? आने वाला समय ही बताएगा। इंडिया न्यूज़ दर्पण से सादिक अहमद की रिपोर्ट।